सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1 बनाएंगे। पहला प्रश्न है रेखाएं आकृति 6.13। ये आपका आकृति दिया हुआ है पुट बुक में, आप देख लीजिएगा। मैंने बोर्ड पे भी बना दिया है। ये है एक दो रेखा है ए बी और सी डी जो आपस में ओ पे प्रतिच्छेद करती है, और जो कोण है वो दिया हुआ है। कह रहा है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी ये कोण ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों कोण का जोड़ 70 दिया हुआ है, और बी ओ डी दिया हुआ है 40। बी ओ डी ये कोण 40 दिया हुआ है। तो कह रहा है सी ओ ई ज्ञात कीजिए। सी ओ ई ये कोण ज्ञात करना है आपको, ये कोण ज्ञात करना है। तो आपको दिया क्या है? आपको दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोण 70 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद एंगल बी ओ डी दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, और ए बी और बी सी डी, ए बी और सी डी रेखा है। तो ये देखिए, ये रेखा प्रतिच्छेद इस जगह कर रहा है, तो ये कोण एंगल बी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। क्यों होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम लोग लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण 40 निकल गया, दोनों का जोड़ 70 था, तो ये कोण 30 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसमें मान रखेंगे, तो एंगल बी ओ ई प्लस 40 बराबर 70। तो एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ये कोण निकल गया। अब निकालना है सी ओ ई, ये कोण निकालना। तो ये देखिए, ये 40 ये 30, तो ये कोण कितना? ये एक रेखा है, तो लिखेंगे चूँकि डी सी या सी डी रेखा है, इसलिए एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। एक रेखा पर के कोण 80 डिग्री के होते हैं, ये लिख देंगे। तो ये 40 जोड़ 30 जोड़ एंगल बी सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख बना रहे हैं, ये हो गया 70 प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। यानी दो प्रतिच्छेदी रेखा जब आपस में इस तरह से काटे, तो ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो वहाँ कोण लिए, उससे हमको ये कोण 40 हो गया, तो ये दोनों कोण का जोड़ 70 था, ये 40 है, तो 30 हो जाएगा। ये कोण मिल जाएगा, तो ये दोनों कोण मिल गया, तो ये कोण निकल जाएगा। क्योंकि ये एक रेखा है, तो इस पर का कोण, ये पूरा कोण किसी सरल रेखा पर के कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे सरल रेखा पर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये लिख देंगे। इस तरह से बनाएंगे। चलिए, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है आकृति 6.14 में। ये आपका आकृति, ये चित्र दिया हुआ पाठ्य पुस्तक में। करा रेखाएं एक्स वाई और एम एन, दो रेखा है, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ ओ है, ये बिंदु ओ है। ठीक है, करती है। यदि पी ओ वाई ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, और ए अनुपात बी, इस कोण और इस कोण का अनुपात 2:3 है, तो सी ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण ज्ञात करना है, यानी एक्स ओ एन ज्ञात करना है। तो हमको दिया हुआ है क्या? पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री,
A अनुपात B दिया हुआ है 2:3, तो मान लीजिए माना A बराबर 2x और B बराबर 3x, तो A प्लस B 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स वाई एक सरल रेखा है, एक्स वाई सरल रेखा है, तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे A प्लस B बराबर 90 डिग्री। कारण लिख दीजिएगा रेखा पर के कोण, रेखा पर के कोण, मैंने कहने का अर्थ हुआ रेखा पर के कोण, एक कोण 90 है तो ये बचा हुआ 90 होगा, यानी 2x प्लस 3x बराबर 90, यानी 5x बराबर 90, x बराबर 90/5, यानी कितना 18×5 = 90, 18 डिग्री हुआ। तो A का मान हो जाएगा 2x यानी 2 × 18 डिग्री यानी 36 डिग्री, और B का मान हो जाएगा 3x यानी 3 × 18 = 54 डिग्री। A और B का मान निकल गया 54। अब क्या देख रहे हैं, MN भी एक सरल रेखा है, MN भी आपका एक सरल रेखा है, यानी B प्लस C बराबर 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म यानी 180, यानी B प्लस C, B आपका आ गया 54 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो C का मान हो जाएगा 180 माइनस 54, घटा दीजिएगा तो 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 गया 2, 126 डिग्री। ये C का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। दूसरा सवाल, प्रश्न संख्या 3 है, आकृति 6.15, ये आपका 6.15 आकृति है। इसमें दिया हुआ है ST एक सरल रेखा है, उस पर PQR कोण बना हुआ है, QR S और T रेखा पर है, और इसमें दिया हुआ क्या है कि PQR ये कोण जो दिया हुआ है इस कोण के बराबर दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ये बाहर वाला कोण PQS बराबर होगा ये वाला कोण, ये बतलाना है। तो हम जानते हैं कि ये तो अब स्पष्ट हो रहा है कि वो होगा, ये आप जान रहे हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बाहर वाला कोण भी बराबर होगा। तो हमको दिया है क्या दिया है कि एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, PQR बराबर PRQ ये दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए इसको अगर x ले लीजिएगा तो ये भी x हो जाएगा। तो ये सरल रेखा है, और हम क्या देख रहे हैं, PQR है, इसको मान लेते हैं x आपको, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो अब क्या होगा, एंगल PQS प्लस एंगल PQR बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये सरल रेखा का कोण है, रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर PQS बराबर हो जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि इसका मान x लिया तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा उस साइड में एंगल PRQ प्लस एंगल PRT बराबर 180 डिग्री, ये कारण ही लिखेंगे रैखिक युग्म। तो एंगल PRT प्लस x बराबर 180, तो एंगल PRT बराबर 180 माइनस x, तो ये आ गया। दोनों का देखिए मान सेम है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल PQS बराबर एंगल PRT सिद्ध है। तो इस तरह से आप सवाल को बनाइएगा, करना कुछ नहीं है, ये मान लेना है कि ये कोण x है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस x, ये x होगा क्योंकि दोनों बराबर थी, ये भी 180 माइनस x, तो ये वाला कोण इसके बराबर है, यही दिखलाना था। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।